अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको लाहौर में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताते हैं कि सिर्फ 30 रुपए की खातिर दो भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल की वारदात किस तरह होती है, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है। फ्रूट खरीदने वाले दो भाई सिर्फ 30 रुपए की खातिर लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़े के बाद वो फ्रूट फरोख्त करने वाले दुकानदार दोनों भाइयों को डंडों सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और कत्ल कर देते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वारदात हुई। इसके बाद घर वालों का ये भी मौक़िफ़ है कि पुलिस ने भी उनके साथ कोई ताउन नहीं किया। 40 घंटे बाद FIR दर्ज होती है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के वक्त जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, कोई भी शख्स उन दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश नहीं करता। ये दुख भरी दास्तान क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। कट्टे भी मारे हैं सिर में, फिर उन्होंने विकटों से मारा है। डेथ होगी 40 घंटे बाद ही इनको पर्चा दिया। वाजिद अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐसा ही था, हमें ऐसा ही मिला था वहाँ पे। हमारी FIR की एप्लीकेशन उन्होंने सिर्फ साइड पे रख दी। उन्होंने 5000 का नोट देखा। मेरे बच्चे को बेईमानी होगी उनके दिल में कि इसके पास इतने पैसे हैं। 2 किलो का बट्टा मारे कंधे पे उठा कर वो यहाँ आँख पे आकर बजा। फिर जर्नल ले गए, जर्नल वालों ने जवाब दे दिया। मेरा वाजिद की खून की उल्टियाँ नहीं रुकी, वो जैसे उल्टी कर रहा था उसकी जान निकल गई वहाँ पे। अब हम आपको वो जो मोबाइल फुटेज वहाँ पे लोग बेहिसी का मुजाहरा करते हुए मोबाइल पे फुटेज बनाते हैं और कोई भी उन दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश नहीं करता, वो वीडियो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर मुकम्मल तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। उनको तस्वीर की शक्ल में या उनको ब्लर करके हम आपको दिखाते हैं कि जो जुल्म, जो ज़्यादती वहाँ पे होती है मोबाइल पे, वो क्या कुछ रिकॉर्ड होता है आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो रायवंड पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आता है कि सिर्फ 30 रुपए की खातिर दो कीमती जाने वो जालिम और मुलज़म जो है उस वक्त दो भाइयों की जान ले लेते हैं। और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब ये तमाम मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे तो इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया कि ना सिर्फ उन मुलज़मान ने उन दोनों सगे भाइयों की जान ली, बल्कि वहाँ पे खड़े हुए संगदिल लोग जो वीडियोस बनाते रहे, अपने मोबाइल पे वीडियोस बना के लोगों को दिखाने के लिए कैमरा ऑन करके खड़े रहे, लेकिन किसी ने उनकी जान ना बचाई। मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है पुलिस के मुताबिक और यकीनन उनको करार वाकई सज़ा भी मिलेगी जो वाकई सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। कसूर का ये इलाका है, गांव है कसूर का, जहाँ पे इस दुख भरी दास्तान को सुनकर बहुत सारे लोग अफसोस के लिए यहाँ पे आए। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं इस गांव में। दो लखते जिगर इस बाप के चले गए, इसका दुख शायद कोई महसूस भी नहीं कर सकता। जो तकलीफ़ और जिस कर्ब से ये बाप गुजर रहा है, इसका अंदाज़ा शायद कोई नहीं लगा सकता। फिर भी लोग यहाँ पे इज़हार अफसोस के लिए, हमदर्दी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं इस बाप से कि क्या हुआ था, क्या इसको इत्तला मिली, बच्चे कैसे वहाँ तक पहुँचे और इनको कैसे इत्तला मिली। बहुत अफसोस हुआ, इसका जितना दुख किया जाए वो कम है। सारी दुनिया इस दुख में मुब्तला है कि इतनी बेहिसी लोगों की देखी कि वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। आप बताइए क्या हुआ था? ये बच्चे मेरे लाहौर से आ रहे थे। लाहौर से आए हैं जब यहाँ रायपिंड के साथ एक बोली आने के साथ रूही का पुल के ऊपर फल लगा रखा है रेडी पे, तो वो कहने लगे चल केले ले लेते हैं।
केले लेने लगे हैं। उन्होंने कहा यार 100 रुपये के हमें केले दे दे। वो कह रहा है 130 के हैं। तो बच्चे कह रहे हैं यार हमारे पास 100 हैं, 30 नहीं है, हमें 100 के दे दो, जितने भी बनते हैं। ठीक है। तो लेकिन वो कह रहा आपने क्यों डलवाए ये शाबक में? उन्होंने कहा यार नहीं हमारे पास पैसे और हैं, तो ये ले ले 5000 का नोट है, खुले दे दे, हमें पैसे और बकाया दे दे। अगर नहीं तो ये केले भी रखो, 100 भी रखो, हमें जाने दे। उन्होंने ज़बरदस्ती करी है। साथ में 3 भाई वहीं थे मौजूदा पे, 3 उन्होंने फ़ोन करके अपने दूसरे को बुला लिया। उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, मारा और इतना मारा कि बट्टे भी मारे हैं सिर में, राशिद को, वाजिद को भी। फिर उन्होंने विकटों से मारा है। फिर उन्होंने जनाब लोहे के राड़ थे उनके पास, उनसे मारा है। ऐसा ही है। फिर बल्लों से मारा है। ये बेहोश हो गए। वो वीडियो बनाई लोगों ने देखे, सब ने भी देखे और उन्होंने भी देखे, लेकिन पैसे भी वो निकाल के ले गए। मोबाइल था 50,000 रुपया राशिद के पास था, 8,000 रुपया वाजिद के पास था। ठीक है। तो उनके ले जाने से बाद में इनको होश हो गया थोड़ा सा। तो थोड़ा जब होश हुआ है तो वहाँ और लड़के भी आए हैं। उन्होंने हमें कॉल की है मेरे बड़े बेटे को, क्योंकि जी आपके भाई दोनों ख़त्म ही हो गए हैं। ये फिर कॉल आई मेरे बड़े बेटे को, इसने किए मुझे लाहौर। मैंने फिर अपने भाई को कॉल की, मेरा भाई यहाँ मेरे से छोटे 2 हैं। उनको मैंने कॉल की, मैं कहा ऐसे ऐसे वहाँ झगड़ा हो गया, आप पहुँच जाएँ वहाँ। वो कहने लगे, वो इधर से भाग दिए। तो मुझे फिर फ़ोन किया उसी लड़के ने। उन्हें कहा यार तुम छेती पहुँचो, आप कहाँ हो? मैं क्या अब हम तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है। तो फिर मैंने फ़ोन किया रायपिंड। वो हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं वहाँ से थोड़ी सी दूर ही हैं उनसे, जहाँ ये वाक़या हुआ है। तो भाई वो आए हैं, उन्होंने आके इनको उठाया है और वो चले गए फिर अस्पताल में। मेरे भाई ने 15 पे कॉल करी, 1 घंटा तक वहाँ खड़े रहे, पड़े रहे, कोई पुलिस वाला ना आया। उनसे बाद में अस्पताल से फिर इनको उन्होंने रेफर कर दिया हमें लाहौर। ठीक है। मैं तो लाहौर चला गया उनके पीछे। फिर ये भाई भी आ गया, दरख्वास्त दी। उन्होंने क्या नहीं यार कल देख लेंगे। मैंने इनसे क्या बात फ़ोन करके भी, मैं कहा यार दरख्वास्त दे के ना पुलिस से उसकी नकल ले आना कि नहीं होगा। वाजिद की डेथ होगी, डेथ होगी। फिर इनको मैंने फ़ोन किया है, मैं कहा यार वो डेड बॉडी नहीं दे रहे, इतने पुलिस वाले ना आएंगे और इनका पर्चा ना होगा। ठीक। 40 घंटे बाद ही इनको पर्चा दिया। 40 घंटे बाद? क्या वजह? बस कि बदमाशी। हाँ जी, मतलब पुलिस ने ताउन नहीं किया इतना। उससे बाद में फिर भाई पहुंच गया है वहाँ, वो लेके शाम को हमें वो डेड बॉडी मिली है। फिर हम उनका पोस्टमास्टर करवाने के चले गए जनाग में। वहाँ भी लोगों ने नहीं कोई केयर की। फिर हमें हमारा जो यहाँ का MP साहब है उनको कॉल किए। कौन थे MP? सरदार राशिद। उनको हमने कॉल की, वो फिर पहुँचे हैं। 2 उनके भाई भी और भी उनके साथ उनके कजन थे। फिर उन्होंने आके उनसे थोड़ा सा माड़ा चंगा बोले। फिर हमें 1:30 बजे उनको रात को दिए डेड बॉडी। तदफीन हो गई। हाँ जी। फिर वो हम लेके हाँ आ गए। अब अगले दिन हम तो उसको दफना के आके बैठ के अगले दिन राशिद की भी होगी डेथ तो यहाँ ही हुई थी। डॉक्टरों ने उसी टाइम कह दिया था ले जाओ, लेकिन थोड़ा सा कोई 2% उसका दिल चल रहा था। ठीक है कि शायद कोई अल्लाह मौजज़ा कर दे। लेकिन उन्होंने उसे कह दिया था डॉक्टर ने कि जी इसका सिर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं है इसमें। अब ले जाना है 2 दिन बाद ले जाओ, घंटे बाद। उसके 4 बच्चे हैं राशिद के, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। आगे मेरे 7 बेटे हैं जिनमें से 2 माजूर हैं, बाकी 2 ही अल्लाह के प्यारे हो गए। तो यही सहारा थे घर का करने में। अच्छा आप ये बताएं कि जो मारने वाले थे, जो वो फल फ्रूट बेचने वाले थे,
उनके साथ कभी पहले उधर फ्रूट लेने, कभी नहीं, कोई दुश्मनी, कोई अदावत, कोई मामला? नहीं भाई, कभी नहीं लिया, ना हम उन्हें जानते हैं, ना कभी सलाम दुआ भी नहीं किया। वो तो बच्चों ने पहली दफ़ा उन पे लिया है। अब उनका पता चल रहा है कि लोग ये अक्सर लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं, झगड़ा करने के बाद में उनके पैसे निकाल के वो फरार हो जाते हैं। अच्छा, ये बहुत बेहिसी रही वहाँ पे लोगों की भी, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई हैं, वीडियो आई हैं, उसमें लोगों ने किसी ने भी उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बचाने की कोशिश नहीं की। तो क्या आपको लगता है कि ये क्या होना चाहिए था? भाई वहाँ ये ने लोगों पे हैवी हो गए हैं। इन्होंने एक आदमी थोड़ा सा आगे हुआ है, उसका भी सिर फोड़ दिया था, डंडा मारा था उसको। उससे बाद में कोई इंसान आगे नहीं हुआ। और इन्हें ऐसे फिल्में बनाते रहे, टिकटॉक बनाते रहे, लेकिन पकड़ा नहीं किसी ने भी। हालांकि पहले ये मार के ने इनको बेहोश दोनों भाई हो गए थे और ये चले गए थे। थोड़ी सी दूर जाने बाद कुछ मिनट 2 मिनट बाद में उसको होश हो गया वाजिद को। जब वाजिद को खींच के अपने गोद में कर रहा है ना भाई को, भी उठ क्या हो गया है, वो पीछे से फिर वो आ गया, उसने फिर बल्ला मारा उसको। बिल्कुल, वो वीडियो में देखा और वही उसके बाद वो ढेर हो गया। फिर वो नहीं, फिर उसको होश नहीं आया। होश क्या, फिर वो अल्लाह के प्यारा हो गया। ये है कि पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, लोगों ने भी कुछ नहीं किया और इतना बड़ा सान्या हो गया। कहना चाहते हैं कुछ? ये नहीं जी, हमने आगे भी आप आए थे, आप जैसे भाई ये वीडियो पे आने, मैंने एक इतना साम कहते हैं मरियम नवाज़ को भी, शहबाज शरीफ को भी, वो हुक्मरान है यहाँ के भी, हमारा केस पंजाब पुलिस को ना दें, सीसीडी उनको दे दें, सीसीडी को देते? जी जी, हमें उन पे भरोसा है। वो पहले तो खुदा पे, उससे बाद पे उन पे भरोसा है। रायगढ़ में 30 रुपए के तनाज़े पर 2 सगे भाइयों के कत्ल में पुलिस की मुबैना गफलत सामने आ गई। झगड़ा शुरू होते ही 15 पर कॉल की गई। डॉल्फिन और पैरा फोर्स बर वक्त ना पहुंची। थाना रायगढ़ पुलिस के पहुंचने तक एक भाई कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो चुका था। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि थाना दूर होने की वजह से पुलिस ताखीर से पहुंची। सीसीडी पुलिस पे भरोसा क्यों? पुलिस पे भरोसा नहीं है। जब देखो जी 15 पे कॉल करी जाए ना आए तो फिर उन पे क्या भरोसा रखेंगे? ये हमने इस हवाले से एक अंदरूनी कहानी दिखाई भी थी और बताई भी थी। वो बहुत से चैनल्स पे ब्रेकिंग भी चली थी कि इस वाक़े में 15 पर जब कॉल की गई है तो 10 से 15 मिनट का पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस में पूरे पंजाब भर में है कि 10 से 15 मिनट बाद रिस्पॉन्ड करना बनता है, ख़ासकर लाहौर जैसे शहर में। रायवंडसिटी पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे 15 पे कॉल की जाती है और 12 कॉल की जाती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुँचती, बल्कि अगर मौके पे पहुँच जाती तो शायद कोई इन दोनों भाइयों में से किसी की जान बच जाती, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुँचती। 22 घंटे फिर 40 घंटे का वक्त बताया जाता है कि इस ताख़ीर के बाद मुकदमा दर्ज होता है। ये एक देहात पे रहने वाला एक शरीफुल नफ्स और शरीफ आदमी ये बाप है जो वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त भी करता है, मुतालबा भी करता है कि पंजाब पुलिस पे इसको कोई एतमाद नहीं, वो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो ऑपरेशन पुलिस हो, ये चाहता है कि इसका केस सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया जाए। बहुत कम अरसे में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ख्वाहिशात लोगों की ऐसी होती हैं जो शायद इंसाफ ना मिलने के हवाले से हैं कि सीसीडी उसको पूरा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ही क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया है, उन्होंने ये इसको बनाया है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को। तो लोगों के एतमाद की इस हवाले से इंतहा ये है कि हर केस लोग चाहते हैं कि सीसीडी के हवाले कर दिया जाए। बाप ने अपनी सारी तफसील से वो दास्तान बताई टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो मनाज़र हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं जो तकलीफ़ दे मनाज़र कैमरे की आँख ने अक्सबंद किए थे। अब हम जो रिश्तेदार भी हैं, कज़न भी है मकतूल, जो दोनों भाई थे उनका, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। भाई ये माइक लीजिएगा।
आप बताइए कि आपको कब इत्तला मिली जब ये सारा कुछ हुआ, फिर मौके पे पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे, क्या कुछ देखा, क्या बेहिसी रही लोगों की और पुलिस ने कुछ नहीं किया? जी, ये हमें इत्तला दी, एक जानने वाला था, उसने बड़े भाई को कॉल करके बताया कि आप लोगों के 2 भाई इधर बेहोश पड़े हैं, तो हमारे यहाँ से जाने में टाइम लगेगा। तो वहाँ पास ही हमारे एक रिश्तेदार भी थे, हम उनको भी कॉल किया, आप उधर जल्दी पहुँचे, देखें क्या मामला है, और हम भी इधर से आ रहे हैं। ठीक है। तो जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपनी सिविल गाड़ी में उनको मुकामी हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया। 1122 वाले भी नहीं पहुंच नहीं, सके वो थे? भी नहीं आए। पुलिस तो नहीं पहुंची, लेकिन 1122 जो कोई भी शख्स कॉल करता है, और उस वीडियो में ये बड़ी आवाज़ जो है, बुलंद आवाज़ें आ रही थी कि 1122 को कॉल करें। यकीनन अगर लोग कह रहे थे तो कॉल तो हुई होगी, लेकिन 1122 भी वहाँ पे नहीं पहुंची, जिस तरह से ये भाई बता रहे हैं। यार 1122 तक कॉल कर दो, यार 1122 तक कॉल कर दो। फिर क्या जी, हुआ? की थी कॉल, लेकिन 1122 भी टाइम पर नहीं आई। उसके बाद मुकामी हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन लोगों ने इनको देखा और उन्होंने कहा इसको आप लाहौर ले जाएं, जनरल में रेफ़र कर दिया है। ठीक है। उसके बाद हमें ना एम्बुलेंस मैसर थी। 15-20 मिनट बाद हमने अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस उधर से अरेंज की और हम उसको जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। जनरल हॉस्पिटल जाके हमें इमरजेंसी में हमारे एक पेशेंट को बेड ही नहीं दिया उन्होंने, वो स्ट्रेचर पे ही सारा 3 घंटे उन्होंने इमरजेंसी में गुजारे। वहाँ उन्होंने कोई हमारा इलाज नहीं किया, कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई एम्बो नहीं था, ना ऑक्सीजन लगाई हमारे पेशेंट को। और एक वो जो वाजिद है उसको हमने सारी रात 3 घंटे स्ट्रेचर पे ही लिटाई रखा था। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ये न्यूरो के डॉक्टर देखेंगे, हमारा काम नहीं है, क्योंकि इनके सर पर चोट लगी है। ठीक है। उन्होंने कहा आप न्यूरो के डिपार्टमेंट में जाएं और उनसे बात करें। वो उनके पास गए, वो कह रहे हैं हमारे पास अभी बेड खाली नहीं है। तो हमारे 2 घंटे उन्होंने इस तरह ज़ाया किए हैं। तो किसी ने हमें बताया कि आप इनको जो ये शिफ्ट कर दें पेशेंट को, इनको आप पैसे दें तो ये आपके मरीज़ों को शिफ्ट कर देंगे, ये आपको सिर्फ जलील कर रहे हैं। तो वहाँ हमने उसको कुछ पैसे दिए, तो 5 मिनट में उन्होंने हमें शिफ्ट कर दिया न्यूरो वार्ड में। ठीक है। वाजिद को हमें इमरजेंसी में शिफ्ट किया और जो राशिद था उसको आईसीयू में इन्होंने शिफ्ट किया। आईसीयू वाले डॉक्टर्स कह रहे थे आप जाहिल हैं, ये आपने एम्बो नहीं किया इनको। मैंने कहा ये आपका काम था, 3 घंटे से हमारा मरीज़ सिर्फ एक ड्रिप पर लगा के आपने नीचे रखा हुआ है और स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ है, जिसकी बाकायदा मेरे पास फुटेज भी है। और इस तरह उन्होंने हमें हॉस्पिटल में जलील किया है। और वाजिद को सुबह हमारा 10 बजे के वक्त वाजिद का इंतकाल हो गया था और डॉक्टर्स भी वहाँ पे नहीं पहुँचे टाइम पर, जो ड्यूटी डॉक्टर थे, ना CPR किया। इतना बड़ा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स जो है वो ड्यूटी पर नहीं थे? जी, अगर मैं ऑन कैमरा झूठ बोलूं तो हॉस्पिटल में CCTV लगे हुए हैं। जिस दौरान ये वाजिद की डेथ हुई है आप उनको चेक करवा लें। अगर वहाँ डॉक्टर मौजूद हैं तो मेरे ख़िलाफ़ आप कोई एक्शन लें, या मैं सच कह रहा हूँ तो हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। नर्सेज थी, उनको मैंने काफ़ी कहा है हमारा पेशेंट है, काफ़ी सिक है, इसका कुछ CPR करें, इसकी पल्स नहीं आ रही, तो कोई रिस्पांस नहीं हुआ। और इसी दौरान वाजिद अल्लाह को प्यारा हो गया। जिसके बाद हमारी जो FIR का मामला था वो पुलिस ने, जिस दिन हम पहले दिन गए, हमारी FIR की एप्लीकेशन उन्होंने सिर्फ साइड पे रख दी। किसने रखी? वो किसको दी थी आपने? SI था, हमें SI मिला था वहाँ पे, थाना रायवेंद्र का SI था? जी, थाना रायवेंद्र का। तो उसने आगे अपने SHO को कॉल की। SHO ने ओपन आवाज़ थी, उन्होंने कहा इसको आप मार्क करके साइड पे रख दें, सुबह देखेंगे इसका क्या करना है। 2 लोग जो इस पूरे मामले में जान की बाजी हार जाते हैं और शदीद ज़ख्मी होते हैं, जब एक SI सब इंस्पेक्टर के पास ये भाई के मुताबिक दरख्वास्त जाती है, तो उसके बाद SHO जो भी रायवेंद्र के SHO हैं उनको मोबाइल फ़ोन पे कॉल की जाती है और स्पीकर ऑन करके की जाती है। तो वो ये कहते हैं, वो मौसूफ SHO रायवेंद्र ये फरमाते हैं कि इस एप्लीकेशन को साइड पे रख दो, कल देखा जाएगा। और 2 लोगों को एक बाज़ार में दिन दिहाड़े इतना पुरतशद्दुद उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है कि उनकी जान चली जाती है और शदीद ज़ख्मी हालत में वो अस्पताल में जाते हैं। तो SHO साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि इस दरख्वास्त को साइड पे रखते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई?
जिस तरह वाजिद 10 बजे इंतकाल कर गया था, तो उसके 2 घंटे बाद SHO को होश आए, उसने फिर FIR हमारी दर्ज की 2 घंटे के बाद। ठीक है। और जबकि वो FIR हमें शाम को 6 बजे मिल रही है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं आप FIR लेके आएँ, डेड बॉडी आपको नहीं देंगे, पुलिस केस है, रिसीव करने के लिए FIR का लाजमी है। हम शाम 6 बजे तक जनरल हॉस्पिटल में जलील ख्वार होते रहे, और जिसके प्रूफ मेरे पास हैं, क्योंकि उसका जो सिपाही है उसने मुझे 6 बजे सेंड की थी बजरिया व्हाट्सएप उन्होंने, उसकी है। भी मेरे पास तस्वीरें हैं। और FIR पे आप खुद देख लेना, 12 बजे उन्होंने एंट्री की है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा इसका पोस्टमार्टम के लिए आप जिना रेफ़र करें। उसके हम अपने प्राइवेट एम्बुलेंस के ज़रिए जिना उसको लेकर गए। 8 घंटे बाद हमारा पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ पे। 8 घंटे बाद? जी। वाजिद की डेथ हुई 10 बजे। इतनी केस को हाइप मिली, पूरी दुनिया में इस वीडियो का और इस अफसोसनाक वाक़े पे मजम्मत होती रही, और 8 घंटे बाद जी पोस्टमार्टम शुरू हुआ। जबकि हम बार बार पूछ रहे थे, कहते हैं अभी डॉक्टर आ नहीं रहे, आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये करके हमें डिले करते गए, और 1:30 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम शुरू किया रात को। उसके बाद जबकि हमारी डेड बॉडी हमें नहीं दे रहे थे, कुछ कागजी उनकी वजह से, वो कह रहे थे आप ये लेकर आएँ, वो MLC केस है। तो इस वजह से हम अपने जो हल्का के MP है राशिद तुफैल, उनको मैंने उनके रेफरेंस से वो आए, इस्लामाबाद थे वो, इस्लामाबाद से वो सीधा जिनाव पहुँचे हैं। तो उन्होंने आके हमें वो डेड बॉडी रिसीव करवाई है। तो उसके बाद वाजिद की तदफीन हमने की है। उसके आगे हमारा एक भाई कोमा में था, जो कि ICU में एडमिट था। एक दिन वो रहा है, उसका सिर्फ डेड हो गया था, ब्रेन डेड हो गया था, सिर्फ दिल चल रहा था। वो भी अगले दिन उसका दिल बंद हो गया, और इसी तरह राशिद का भी इंतकाल हो गया। ठीक है। ये सारी रूतात क्या कुछ हुआ, इस जुल्म का आगाज़ कैसे होता है, उन 2 से 3 भाई जो झगड़ा करते हैं, इन मकतूल है इनके साथ, मकतूल जो दोनों भाई सगे होते हैं उनके साथ झगड़ा कैसे होता है, ये मामला जब शुरू होता है वालिद ने बताया क्या कुछ होता है। फिर उनके बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी होने के बाद क्या हालात होते हैं, वो भी तफसील आपको सुनाई। इसमें हॉस्पिटल वालों ने क्या किया कि जिनको बर वक्त तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी, वहाँ पे ड्यूटी पर कोई डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं थे, और लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या किया, 40 घंटे के बाद FIR देने का फ़ैसला किया, वो भी जब इन दोनों भाइयों की जान चली जाती है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और इस पर सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। पुलिस हुकाम अब ये कहते हैं कि हमने मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, और शायद उन मुलज़मान को CCD के हवाले भी कर दिया गया है। ये भी कुछ इतलात मौसूल हो रही हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग आए हैं अफसोस के लिए, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, हर आँख अश्कबार है। यहाँ पर मौजूद लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। जी ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੜ੍ਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਟ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੈਟ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ CCD ਨੂੰ ਦੇਣ, CCD ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇ, ਫਾਰਗ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਈ हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत का CCTV बनाइए, वो इसी वजह तो बनाइए कि इंसाफ हर बंदा इस इलाके का, बल्कि पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का लोग हर बंदा चाह रहा है कि इंसाफ ये हुई है कि फौरी इन्हों के मुतालबा साडा हुई है कि इन्होंने फौरी इनकाउंटर करन, फारग करन, जान छड़ावन। कल नूं किसी और दे नाल ना होवे। जिहड़ा बंदा जेल जाएगा, जेल जाके 10 साल बाद 20 साल बाद छिड़ी जाएगा, छिड़ के फिर वही काम है। वो तो बदमाश बन जाएंगे।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਹੱਲੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਸੀਸੀਡੀ ਤੇ एतमाद साड़ा जड़ा बहाल नहीं होगा कि ना फौरन काउंटर करके तो सानू इंसाफ दिता जाए। राशिद और वाजिद का मैं चचाजाद भाई हूँ। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जिस तरह बेदर्दी से उनको मारा है, हमारा वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म, आईजी पंजाब से यही दरख्वास्त है आला हुकाम से कि उनको इसी चौक में ऐसे ही मारा जाए, क्योंकि इन बच्चों का कोई गुनाह तो था नहीं। 10, 20, 30 रुपए की क्या औकात है। 2 बच्चों की कीमत 15-15 रुपए लगी है। आज के दौर में 15 लाख की भी कोई औकात नहीं है, और उनकी क्या कीमत लगाई गई है। एक के 4 बच्चे हैं, एक जवान है, और जो लड़का वाजिद था, इस इलाका में अगर 1000 बंदा क्रिकेट खेलता है तो उस 1000 में सबसे अच्छा लड़का था वो क्रिकेट खेलने वाला। तो पूरा इलाका गम से परेशान है। तो हम तो यही कहेंगे ये केस जितनी जल्दी हो CCD वालों के पास जाए, ताकि हमें और हमारे गांव वाले भाई जितने भी ये लोग हैं जिन के पास भी ये खबर गई है कि उनको पता लग जाए कि भाई अहले इलाका वालों को सुकून मिल गया है कि CCD वालों ने उनको मार दिया। मेरे तो भाई थे, मेरे तो चाचा के बेटे ना, तो खुश मिजाज लड़के थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे। लाहौर से वापसी आ रहे थे, उन्होंने क्या चल बच्चों के लिए कोई 100, 250 की चीज़ लेके चलते हैं। तो एक मामूली सी बहस पे उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया उन लोगों ने। तो ये इसी महीने में उन लोगों की ये 5वीं 6वीं लड़ाई है। वो हर ग्राहक के साथ ऐसे ही बदतमीज़ी से पेश आते हैं। और वाजिद के पास और राशिद के पास 50 से 60 हज़ार रुपये थे। उन्होंने 1 किलो 2 किलोमीटर के फासले पर कुछ चंद अपने साथियों को बिठाया होता है। जिस कस्टमर के पास वो पैसा देखते हैं उनको बेल मार देते हैं कि भाई फ़लानी इस बाइक पे इस तरह के कस्टमर आ रहे हैं, उन पे इतना पैसा है, और वो ऐसे वारदात करते हैं। फ्रूट का अड्डा तो एक उनका बस एक बहाना था, वो ये 2 नंबर काम करते थे। हम आए चढ़वान से, हमारा कोई इनसे रिश्ता रुश्ता नहीं है। हमने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, हमें एहसास था, हम आए, इसलिए हमें दुख हुआ। ये दोनों भाई नाहक कत्ल हुए और तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए, अभी कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी कोई पक्की खबर हमें नहीं आई है कि मुलजिमान को पकड़ा भी है नहीं पकड़ा, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अफसोसनाक वाक़या है। और सबसे दुख भरी कहानी ये है कि जो अब वीडियोज़ आ रही हैं ना, उनमें उन वीडियोज़ में ये दिखाया जा रहा है कि एक भाई बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर गोद में सर रखा हुआ है, खून बंद कर रहा है, पानी पिया रहा है, उसको पकड़ के बैठा हुआ है। पीछे से एक बंदा आता है, जालिम आता है, पीछे से सर पे मारता है। इधर ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। सर पे मारता है, इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग हैं, वो भी तो जो वीडियो बना रहा है। किसी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यार इनको इस बल्ले मारने वाले को रोक ले कि शायद वो बच जाए। हमें दुख हुआ, इंतहाई दुख हुआ, इसलिए आए। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, इनसे यही दरख्वास्त है, अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए और पंजाब पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। CCD के हवाले ये केस करें, 1-2 दिन के अंदर उनका इनकाउंटर करें। उनको रखना ही नहीं है, रख के क्या करना है जेल में? जेल तो ट्रांसफ़र करना ही नहीं है। जितने भी वो जालिम है जिन्होंने ये जुल्म किया, कातिल है, उनका इनकाउंटर चाहिए हमें बस। हम सोशल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया पे हम आवाज़ उठाने वाले हैं। हम आवाज़ उठाई है हमने और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं उनका मामू हूँ। बहुत हमारे साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है। बेदर्दी के साथ दोनों मेरे भांजों को कत्ल किया गया है। जिस तरह उनको कत्ल किया गया है, हम ये चाहते हैं कि उसी चौक में लाकर तीनों मुलज़मों को, 2 रेडी वाले थे जो पहले, उन्होंने भी ज़्यादती की है, तीसरा जो ये बैट वाला है, ये सब मुलज़म जो हैं हमारे इनकाउंटर होने चाहिए। और बाद में जो उनके साथी थे 3 और, हमें इंसाफ चाहिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। ये हमारी अपील है, जल्द से जल्द हमारा केस CCD को दिया जाए और हमारा इंसाफ जल्द से जल्द किया जाए। बच्चों के साथ बहुत प्यार था जी। बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा आते जाते थे। मैं तकरीबन उनसे 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर रहता हूँ। उनसे मेरी बहुत मोहब्बत थी बच्चों से। उनका मेरे पास बहुत ज़्यादा आना जाना था। इतना दिली दुख हुआ है, पूरे पाकिस्तान इस गम में शरीक हैं। मरीम नवाज़ को ये देखना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस गम के अंदर निढाल है। इसका फ़ैसला जितनी भी जल्दी हो, इसका फ़ैसला करके और इनके घर वालों को इनका इंसाफ चाहिए। उन्हें 5000 का नोट देखा। मेरे बच्चे को बेईमानी होगी उनके दिल में कि इसके पास इतने पैसे हैं। 2 किलो का बट्टा मारे कंडे पे तो उठा कर वो आँख पे आकर बजा। फिर जर्नल ले गए, जर्नल वालों ने जुगाड़ दे दिया।
मेरा वाजिद की खून की उल्टियाँ नहीं रुकी, वो जैसे उल्टी कर रहा था उसकी जान निकल गई वहाँ पे। गांव के लोग क्या कहते हैं और इस तकलीफ दे बात को लेकर क्या मुतालबा हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से किया जा रहा है, ये हम आपको लोगों की ज़ुबानी सुनवा चुके हैं। अब ये वो बच्चे हैं जो मकतूल के बच्चे भी हमारे पास हैं, ये वालिदा हैं, ख़वातीन जो करीबी रिश्तेदार हैं, ये क्या कहती हैं इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में हम आपको सुना। सबसे पहले हम उस माँ का दुख जानने की कोशिश करते हैं जो शायद अल्फाज में तो अपनी बयान ना कर सके उस तकलीफ़ को और उस दुख को। माँ जी बताइए कि क्या हुआ बेटे, माइक करीब कीजिएगा, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बेकसूर हैं। बिल्कुल बेकसूर मेरे थे। बच्चे गए थे यहाँ से अपने कारोबार पे। हमारे तो बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने बाप ने छोटी सी एक दुकान बनाई थी लाहौर में दूध दही की। वो दूध देने गए, मेरा बड़ा बेटा जो राशिद था वो तो घर ही इनकार कर रहा था कि अम्मी मेरा दिल नहीं करता, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जाता, वाजिद को भेज दे। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा न वाजिद पे दिल नहीं बजता, ये बाइक बहुत तेज़ भगाता है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जावे, तो मैंने कि मेरा दिल नहीं करता, मैं कल्ले को नहीं भेजूँगी, तुम दोनों भाई चले जाओ। वो गए, चले यहाँ से खेलते कूदते, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन के, चश्मा लगा कर, टोपी सिर पर लेके बड़े प्यार से गए थे कि लाहौर जा रहे हैं। हाँ लाहौर जा रहे हैं। तो बाप अपने अब्बू के पास पहुंच गए थे सही सलामत। वहाँ से वापस लौटे थे, वहाँ से लौटे, उन्होंने अब्बू ने उनके ने 1500 रुपये दिए। उन्होंने कहा बेटा 1000 रुपये ये अपनी अम्मी को दे देना, जाकर सब्जी ले लेगी, और ये 500 रुपये आप खा लेना, रोटी खाओ, चाय पियो, फल खाओ, जो भी कुछ खाना। राशिद बोला कि मेरी बेटी ने फरमाइश की है मुझे सेब लेके आना। उसने कहा कि मैं ना अपने बच्चों के लिए ना सेब लेके जाऊंगा। सेब लेके आ रहा था, सेब लिए 400 रुपये के। कहने लगा वो कि भाई ऊपर के जो 100 रुपये हैं भाई हमें ना केले दे दे। कहने लगा वाजिद कि भाई हम केले खाते जाएंगे बाइक पे। उन्होंने कहा भाई 100 के केले दे दे। उन्होंने 100 के केले दिए, 500 का नोट दे दिया उनको। वो कहने लगा कि भाई ये 130 रुपये के हैं केले। कहने लगे भाई 30 रुपये तो हमारे पास खुले नहीं है, मेरे अब्बू ने 60,000 रुपये दिए हैं, मेरी अम्मी ने किसी के देने, इनमें से 5000 का नोट है, इनमें से तुम काट लो। उन्होंने कहा नहीं। दूसरा भाई बोला कि भाई नहीं तू इतने अगे, उन्हें आख्या तेरा लगता जरा तू इनू आख्या कि भाई तू जा ले जा केले, कि भाई ये नहीं हो सकता। उन्हें 5000 का नोट वेख्या, मेरे बच्चे को बेईमानी होगी उनके दिल में कि इसके पास इतने पैसे हैं, तो उन्होंने न जैसे चलन लगे तो उन्होंने 2 किलो का बट्टा मारे कंधे पे से उठा के, वो ही आँख पे आकर बजा। मेरा बच्चा बेहोश होकर नीचे गिर गया। छोटा भाई था वाजिद, वो उसे संभालने लगा, वो उन्होंने अपने गोद में उठा लिया, गोद में उठाया, पीछे से उसने बल्ला मारा, मेरा बेटा वहाँ बेहोश हो गया, दूसरा भी। तो किसी ने उनको ना पानी पिलाया ना किसी ने छुड़ाया उनको। फिर वहाँ के थी कोई फैक्ट्री की गाड़ी थी, वो गुजर रही थी, उसने राशिद की बोझी में मोबाइल था, उसने मेरे बड़े बेटे को कॉल की तो उन्हें कहा कि भाई ऐसे दो बेटे हैं किसी के जवान, तो 2 टप्पियाँ हैं, एक मोटरसाइकिल है, और वो कोई मार के उन्हों को पटक गया यहाँ। मेरा बेटा भागा यहाँ से अपने चाचे ताए के पास, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। यहाँ से वो जा रहे थे तो मैं आई अपने माल को पट्टे लेके। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने की बड़ी आदम जुड़ी हुई है, क्या लड़ाई होगी? कि कहने लगे नहीं कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल इतना कमज़ोर था, मेरे बच्चे या मेरे घर कुनबे में कहीं भी रोड़ा हो जाता है, भाइयों में कोई नहीं बताता मुझे कि ये घबरा जाती है, मुझे नहीं बताया। फिर कह रहे हैं कि वो बेहोश पड़े हैं, बेहोश। मैंने कि कौन पड़ा है बेहोश?
नहीं बताया। फिर मुझे पता लगा पीछे एक राशिद और वाजिद किसी ने मार दिए। मैं वहाँ रोना गिड़गिड़ाने लग पड़ी। मैंने चारों हाथ पांव फैला दिए, मैं बेहोश हो गई। मुझे उठाकर मेरी दुरानी जिठानी घर अपने ले आई, कहने लगी चार दीवारी के अंदर ले चलो। मैंने कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ ही रहूँगी इतने तक मेरे बच्चे नहीं आते। फिर उनको कोई कैरी डब्बे में ले जाकर ये ले गए रायगंज के अस्पताल में। वहाँ वो उन्होंने जवाब दे दिया। फिर इन्होंने ये पड़ गए घर के जी अफराद सारे चले गए। फिर इन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस करवाई। एक में वाजिद भेजा पहले, वो 10 मिनट पहले पहुँचा। फिर राशिद गया, फिर जर्नल ले गए। जर्नल वालों ने भी जवाब दे दिया कि भाई ये नहीं बच सकते। मेरा वाजिद की खून की उल्टियाँ नहीं रुकी, वो जैसे उल्टी कर रहा था उसकी जान निकल गई वहाँ पे। तो ये दोनों बच्चे किसके हैं? ये राशिद के। राशिद के हैं। कितने बच्चे राशिद? उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे। ये वो भी बेटी उसकी है? हाँ वो बेटी है, इससे छोटी है, एक इससे बड़ी है, एक छोटा है, उससे छोटा बच्चा है। ठीक है। हाँ तो जो दूसरा बेटा था? दूसरा बेटा छोटा है अभी। नहीं, जो आपका बेटा वाजिद उसकी शादी? नहीं, वो कुंवारा था। वो कुंवारा था। हाँ। शादी करनी थी? नहीं, उसकी ना मैंने अपनी बहन की छोरी मांग रखी, उसकी मंगनी हुई थी। हाँ मंगनी हुई। कब करनी थी शादी? शादी उसकी करनी थी। मैं अब कोई चंद दिन बाद, कोई 10वें 11वें महीने में करती मैं उसकी शादी। करनी थी? हाँ जी। अच्छा। और मेरी गुजारिश है कि हम तो गरीब लोग हैं, आज तो मेरे बेटों को मारा और फिर कल को वो किसी और को भी मारेंगे। तो मैं ना मरियम निवाज से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि हमारा कोई इंसाफ दिलाया जाए। हम गरीब हैं, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारे दिल पे जो गुजर रही है हमको भी पता है ना। तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे और उससे भी, और मैं रो के उनसे कहती हूँ कि भाई मेरे बच्चों का मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जैसे तड़पी हूँ ना, उनकी माँ बहन भी ऐसे ही तड़पें। बिल्कुल ठीक है जी। ये माँ जो है ये भी फरियाद करती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, और मैं करती रहूँगी कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप बताइए जी, आप माइक पे बात बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं जी उसकी मामी हूँ और मामी हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ जहाँ पे यह हादसा हुआ वहाँ तकरीबन 200 लोग थे। तो उन्होंने बल्लों से, डंडों से, वट्टों से मारा। उनके पास पिस्टल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे किसी को जान का खतरा था। अगर वो 200 लोग, 6 थे, वो 8 थे, वो 10 थे, वो जितने भी थे, अगर 2-2, 3-3, 4-4 एक-एक को पकड़ते तो वो पकड़ सकते थे। अगर वो थोड़ी हिम्मत दिखाते या इंसानियत दिखाते तो शायद उनकी जान बच जाती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा कुछ तो रहम किया करें। जब कोई ऐसा हादसा हो, चल जहाँ पे जान का ख़तरा हो, यहाँ वहाँ तो ये होता है ना कि भाई हमें ना फायर मार दे। तो उनके पास डंडे सोटे थे, वो पकड़ लेते, उनसे छीन लेते, थोड़ी सी वो कोशिश करते तो उनकी जान बच जाती। लेकिन उन्होंने बेइज्जती का इतना आलम है कि लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा, सब ने खड़े होके, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। एक भाई थे, उसने थोड़ा सा कोशिश की कि मैं उसको बचाऊं, तो उसके सर पे भी मारा उन्होंने, बल्ला मारा या पता नहीं क्या चीज़ मारी, उसके 4 टांके लगे हैं। लेकिन अगर इतनी हिम्मत थोड़े थोड़े सब करते तो उनको वहीं पकड़ लेते, उनको पुलिस के हवाले करते और उनको भी बचा लेते। और जिस तरह से उनको मार रहे थे दरिंदों की तरह, ऐसे कोई मारता है भला? ऐसे लड़ाई, कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई हो या कोई बड़ी लड़ाई हो तो फिर तो समझ में आता है कि कोई लड़ाई है। 30 रुपए की इस दौर में क्या औकात है? 30, 100, 50 तो फ़कीर मांगे तो उसको दे देते हैं। ये कोई इतना बड़ा तनाज़ा नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने जान से मार दिया। तो इतना लोगों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि इतना जुल्म हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा हाथ से इसको रोकें, ज़बान से तो सब अफसोस करें, थोड़ा सा हाथ से रोकने की कोशिश करते तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता, आज हम इस परेशानी से ना गुज़र रहे होते। और बाकी मेरी मरियम नवाज़ से और वज़ीर आज़म पंजाब से और पुलिस के जो इदारे हैं जो एक कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि हमारे साथ पूरा ताउन करें, इन बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए और ये यतीम हो गए, इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। क्योंकि अब जो कमाने वाले इनके वालिद थे वो तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, तो बूढ़े अब दादा दादी हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए, बजाय दर बदर करने के इनको घर पे इंसाफ फराहम किया जाए। ये ख़वातीन, ख़ासकर माँ और एक ममानी है, मकतूल जो मरने वाले दोनों भाई हैं उनके,
कहती हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो हर सोशल मीडिया पे ये बात हर शख्स आवाज़ बुलंद कर रहा है कि जब ये वाक़या पेश आ रहा था, जब ये अफसोसनाक मामला सारा हो रहा था, तो लोग वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे। किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की, कोई भी बढ़कर आगे नहीं हुआ कि उनको रोक सके। ये भी इनकी बात दुरुस्त है कि किसी के पास वेपन नहीं था, किसी के पास असला नहीं था, किसी के पास ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो डर या खौफ में मुब्तला थे। लोगों का एक हजूम था, लोगों का वो हजूम वीडियो बनाने में तो मसरूफ़ रहा, लेकिन किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की। क्यों कोशिश नहीं की? कि लोग अपने अपने कामों में मगन थे और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। यकीनन अगर कोई 2 से 4 लोग भी इस बारे में हिम्मत करते तो ये मामला आज शायद इस नतीजे पर ना पहुंचता। ये था आज का जुर्म अंजाम जो हमने अफसोसनाक वाक़या थाना रायविंड सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में होता है। क्या मामला होता है, ये हमने आपको सारी दास्तान उनके लवाहिकीन के मुताबिक क्या कहना था वो सुनवाया, अहले इलाका क्या कहते थे वो भी सुनवाया, और मोबाइल फुटेज क्या कहती हैं वो भी हमने आपको दिखाई। पुलिस हुकाम का इस बारे में मौक़िफ़ है कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लवाहिकीन का ये मुतालबा है कि ये केस CCD के हवाले किया जाए, और हमारी इतलात भी कुछ ये बताती हैं कि मुल्ज़मान CCD के हवाले कर दिए गए हैं। अब CCD इसके बारे में क्या फ़ैसला करती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।